डिग्री हाथ में, सपने आंखों में, लेकिन नौकरी कहीं नहीं। और अब हालात ये हो चुके हैं कि बेरोजगारी का असर सिर्फ करियर तक नहीं बल्कि शादी जैसे फैसलों पर भी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शोभित शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइड नाउ। जम्मू कश्मीर की असेंबली से आज एक ऐसी आवाज उठी जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हजारों बेरोजगार युवाओं का दर्द था। त्राल के एमएलए ने असेंबली में बेरोजगारी का मुद्दा सामने रखा और यह बताया कि नौकरी का सीधा सीधा असर युवाओं की जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों पर पड़ रहा है। यहां तक कि शादियों तक यह फैसला जो है कहीं ना कहीं शादी करने तक भी जो है वो पड़ रहा है कि बेरोजगार है, शादी कौन करेगा। उन्होंने कहा कि जब लड़की वाले रिश्ता लेके आते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है लड़का करता क्या है, और जवाब मिलता है लड़का हाईली एजुकेटेड है, पीएचडी तक कर चुका है, लेकिन बेरोजगार है, तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। अब शादियां भी लड़कों को नहीं मिलती हैं। जब भी कोई उसको हम कश्मीर में मुंजिमियोर कहते हैं, किसी लड़के को लड़की देखने के लिए वो कहते हैं लड़का क्या करता है, इतना पीएचडी पढ़ा हुआ है, लेकिन करता क्या है, कुछ नहीं, तो रिश्ता नहीं होता है। आपको लोग आपको दुआई देंगे, लड़के देंगे दुआई आपको। एमएलए ने सिर्फ समस्या नहीं उठाई बल्कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास फंड की कमी तो नहीं है, जरूरत है एक अच्छे प्लानिंग की, एक कमेटी बनाई जाए जो डिसाइड करे कौन से हॉस्पिटल अपग्रेड करने हैं, कौन सा स्कूल इंप्रूव करना है, ताकि वहां नई पोस्ट क्रिएट हो और लोकल युवाओं को वहीं एडजस्ट किया जा सके। लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा दर्दनाक है। जम्मू कश्मीर के हजारों युवा आज अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरी रियासतों का रुख कर चुके हैं सिर्फ एक नौकरी की तलाश में। चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जाकर छोटी छोटी जॉब्स करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। और इसी मजबूरी का दर्द असेंबली में उस वक्त नजर आया जब एक एमएलए अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि युवा अपने सपने लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन सिस्टम की कमी उन्हें मजबूर कर देती है अपनी ही जमीन छोड़ने के लिए। अगर डाटा की बात करें तो तस्वीर काफी सीरियस। जम्मू कश्मीर में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18 से 25% के बीच माना जाता है, जो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। हर साल हजारों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उतनी ही बढ़ रही हैं। हजारों की संख्या में लोग ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल रही हैं। इस वजह से लाखों युवा या तो बेरोजगार हैं या अपनी स्टेट से बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं। और अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तो क्या ये वादा सिर्फ चुनावी जुमला था? क्या वो प्रॉमिस सिर्फ वोट लेने के लिए किया गया था, या फिर ग्राउंड पर उस पर सच में काम हो भी रहा है? क्योंकि आज भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, अपना घर छोड़ रहा है और अपनी पर्सनल लाइफ तक कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि एक सोशल क्राइसिस बन चुका है। रिश्तों पर असर, घर पर असर और सबसे बड़ा असर युवा के फ्यूचर पर। अब देखना यह होगा कि सरकार असेंबली में उठ रहे सवालों का जवाब देगी, और क्या मैनिफेस्टो के वादे ग्राउंड पर नजर आएंगे या सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी। अब देखना यह होगा सरकार इस मैटर को कितना सीरियसली लेती है। क्या कमेटी जो है वो फ्रेम की जाएगी? क्या युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा? फिलहाल इनसाइड नाउ के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।